भाजपा के मीडिया प्रभारी प्रमोद कुमार वशिष्ठ आजकल चर्चा में क्यों हैं? घोड़ों की रेस में गधे की निकल पड़ी। यह शब्द मीडिया प्रभारी प्रमोद कुमार वशिष्ठ ने किसके लिए और क्यों कहे? भाजपा मीडिया प्रभारी प्रमोद कुमार वशिष्ठ चर्चा में क्यों हैं आजकल? घोड़ों की रेस में गधे की निकल पड़ी। आखिर किसके लिए कहे शब्द भाजपा मीडिया प्रभारी प्रमोद कुमार वशिष्ठ ने? बात करेंगे जल्द आपसे और खुलासा भी करेंगे इसका आपके सामने। तब तक आइए चर्चा करते हैं भाजपा मीडिया प्रभारी प्रमोद वशिष्ठ के अनर्गल और बेसिरपैर कारनामों की। भाजपा मीडिया प्रभारी प्रमोद कुमार वशिष्ठ की बदजुबानी का बवाल बन गया है। मोदी सरकार जहां एक और देश की दिशा और दशा के लिए एक सकारात्मक मिशन पर काम कर रही है दिन रात, वहीं दूसरी ओर उसके इस विशाल वृक्ष रूपी अभियान को खोखला कर रहे हैं उसी के संगठन में बैठे पदाधिकारी, जो जुबान खोलने से पहले और गलत बात या गलत काम करने से पहले क्षण भर भी नहीं सोच पा रहे हैं। घोड़ों की रेस में गधे की निकल पड़ी जुमला फेंकने वाले जरा बताएं तो मीडिया प्रभारी प्रमोद कुमार वशिष्ठ के कौन घोड़ा है और कौन गधा है? विधानसभा चुनाव के दौरान परिणामों पर यह जुमला उन्होंने फेंका था जनता के बीच। भाजपा मीडिया प्रभारी प्रमोद कुमार वशिष्ठ ने यह पंक्तियां किसके लिए कही यह हम बाद में बताएंगे, मगर उपरोक्त पंक्तियां विधानसभा चुनाव के दौरान कही गई, जो कि बेहद निंदनीय और धिक्कार योग्य है। हालांकि गधे की कीमत वह क्या जाने जो मेहनत करके आगे न बढ़ा हो, जो शॉर्टकट जानता हो, जो सिफारिशों से आगे आया हो। गधे की कीमत वही समझ सकता है जिसने संघर्ष किया हो, मेहनत की हो और अपनी काबिलियत से कोई पद प्राप्त किया हो। भाजपा मीडिया प्रभारी प्रमोद कुमार वशिष्ठ के बड़बोलेपन से लगातार भाजपा मुख्यालय और भाजपा राजधानी में बवाल मच रहा है। सीनियर पत्रकारों के साथ, जुझारू पत्रकारों के साथ, जागरूक पत्रकारों के साथ दोगलापन, बदतमीजी और दुर्व्यवहार से पेश आना भाजपा मीडिया प्रभारी की पहचान बन चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रश्न पूछने वालों पर क्यों बरसते हैं मीडिया प्रभारी प्रमोद कुमार वशिष्ठ? चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री की हो, या निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री की, या भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री की, पत्रकारों की आवाज का गला घोटने वाले मीडिया प्रभारी आम जनता के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे ये बताने की आवश्यकता नहीं है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को नजरें घुमाकर देखने की आवश्यकता है कि कहीं दूर दराज की यात्राओं दौरों के दौरान उनके आसपास ही तो खोखलापन पैदा नहीं हो रहा। क्या भाजपा जैसे विशाल बरगद के लिए दीमक जैसा काम नहीं कर रहे प्रमोद कुमार वशिष्ठ के जैसे व्यवहार करने वाले लोग? बीजेपी मीडिया ग्रुप से सीनियर पत्रकारों को हटा देना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने में पाबंदी लगा देना और तो और उनके साथ बदतमीजी से पेश आना, एक लिस्ट उन पत्रकारों की बनाना जो जागरूक हैं, जुझारू हैं और देश की दिशा और दशा बदलने की ताकत रखते हैं। नीम और करेले की तरह भले हों लेकिन भाजपा को सही दिशा दिखाने का काम करते हैं। जहां एक और प्रधानमंत्री मोदी अपने सौम्य व्यवहार से देश को एक करने में लगे हैं, वहीं उनके कार्यकर्ता बांटने का संदेश दे रहे हैं अपने दोगलेपन से और दुर्व्यवहार से। कांग्रेस की कार्यनीति भी यही थी कि जुझारू जागरूक पत्रकारों को उसने अपने आप से दूर रखा और आज उसका हश्र आप देख सकते हैं। यही रीति नीति दोहरा रहे हैं भाजपा मीडिया प्रभारी प्रमोद कुमार वशिष्ठ। जैसे अरुण जोशी पूर्व DIPR अतिरिक्त निदेशक और कांग्रेस मीडिया प्रभारी स्वर्णिम चतुर्वेदी के एक्टिव पत्रकारों के साथ करे गए दोगलेपन और दुर्व्यवहार से कांग्रेस की दुर्गति हो गई, वही सारा काम प्रमोद कुमार वशिष्ठ अब संभाल रहे हैं, भाजपा की छवि को धूमिल कर रहे हैं। जानते हैं भाजपा मीडिया प्रभारी के पदस्थापन की बातें। भाजपा मीडिया प्रभारी प्रमोद कुमार वशिष्ठ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खास लोगों में से आते हैं, क्योंकि ओम बिरला के OSD राजीव दत्ता के समधी जो हैं, और समधियों का ख्याल रखना राजस्थान में ज्यादा ही करने का रिवाज है। एक गाढ़ा रिश्ता और है मीडिया प्रभारी जी का उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी से। उनके चुनावी दौर में टेंट व्यवस्थाओं को संभालने का काम इन्होंने ही किया था। ऐसे में लोकसभा स्पीकर सहित उप मुख्यमंत्री का सानिध्य लाभ इन्हें मिलता आ रहा है कि इन्हें बिना सोचे समझे ही भाजपा मुख्यालय में मीडिया प्रभारी के पद पर विराजमान कर दिया गया। जहां एक और वरिष्ठ और अनुभवी पत्रकार की दरकार थी, वहां व्यापारी का क्या काम था? प्रॉपर्टी डीलिंग और टेंट हाउस व्यवस्था भाजपा मीडिया प्रभारी प्रमोद कुमार वशिष्ठ के व्यापार का हिस्सा रहे हैं। ऐसे में उन्हें मीडिया प्रभारी बना देना खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा काम किया है राजस्थान की भाजपा संगठन ने। विधानसभा चुनावी दौर में टेंट व्यवस्था की भूमिका संभाल रहे प्रमोद वशिष्ठ से ओम बिरला और दिया कुमारी के मुख्यमंत्री की दौड़ का मामला छिपा नहीं था, मगर मोदी और शाह की रणनीति के चलते इनके अरमानों पर गाज गिरी और फर्श से अर्श तक पहुंच गए भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री पद पर विराजमान होकर। दिलों पर बिजली के साथ साथ परमाणु बम ब्लास्ट भी हुआ।
उन लोगों के जो बड़े बड़े दिग्गजों के साथ दिन रात लगे थे मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल होने के लिए या करवाने के लिए। अब एक यक्ष प्रश्न भजन सरकार से, क्या भजन सरकार के भविष्य के लिए मीडिया विभाग का निष्पक्ष, सरल, सहज होना आवश्यक नहीं है? मीडिया प्रभारी बने प्रमोद कुमार वशिष्ठ ओम बिरला को अपना भावी मुख्यमंत्री मान चुके थे। ऐसे में भजन लाल शर्मा का मुख्यमंत्री पद पर विराजमान होना उनके मुंगेड़ी लाल के हसीन सपनों को ले डूबा है। ऐसे में मीडिया में दोहरी नीति अपनाकर कर्मठ और काबिल जागरूक पत्रकारों के साथ बार बार बदसलूकी कर विज्ञापन की राशि में जमीन आसमान का अंतर रख मीडिया प्रभारी क्या भजन सरकार की जाजम खींचने का काम कर रहे हैं? लगातार होती वीवीआईपी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया प्रभारी प्रमोद कुमार वशिष्ठ का अनर्गल दखल, मीडिया प्रश्नोत्तरी काल को टालना, पत्रकारों को डराना, धमकाना, भाजपा मीडिया समूह से पत्रकारों को हटा देना, द्वेषतापूर्ण विज्ञापन न देना कहीं भजन सरकार को भारी न पड़ जाए, क्योंकि मीडिया आसमान पर उठाती है तो जमीन पर पटकनी भी देना जानती है। अगर आप जनता और जमीन से जुड़े हुए नहीं रहेंगे तो आप कहां जाएंगे यह आप आसानी से समझ सकते हैं। इसका उदाहरण है कांग्रेस काल के कांग्रेस मीडिया प्रभारी स्वर्णिम चतुर्वेदी और सूचना जनसंपर्क विभाग के अतिरिक्त आयुक्त अरुण जोशी के कारनामे, जिन्होंने मीडिया के साथ दोहरी और दोगली नीति अपनाई, सही सूचना और सही बात रखने वाले पत्रकारों को कांग्रेस के आला पदाधिकारियों और प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूर रखा। आखिर कांग्रेस का बुरा हश्र हुआ। ऐसे में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और भजन लाल सरकार को भाजपा मुख्यालय के मीडिया प्रभारी को रिप्लेस करने की महत आवश्यकता है।